retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर रहा था। तब उसे एक ऐसी चीज़ दिखती है जिसने गोकू का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गोकू एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंचता है जिस प्लैनेट पर कोई भी लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसी टाइम जोन के अंदर नहीं आती और ना ही ये किसी मल्टीवर्स का पार्ट है, ना ही किसी मेटावर्स का पार्ट है। जैसे ही गोकू उतरता है तब वो देखता है उसकी ड्रिप जैकेट को वो इस पॉइंट पर काफ़ी लंबे टाइम से वहीं पर रखी हुई थी और एकदम से गोकू के माइंड में उसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आने लगता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है काफ़ी ज़्यादा अजीब कैरेक्टर की। ये जो कैरेक्टर है वो जैसे ही गोकू को देखता है वो एकदम से पावर अप स्टार्ट करता है। ये कैरेक्टर एकदम से गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक कर देता है। इसकी पावर ये काफ़ी ज़्यादा थी। गोकू इस पॉइंट पर एकदम से इस अटैक को देखकर शॉक था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। गोकू एकदम से उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके पंच को पकड़ने के बाद गोकू की जो पास्ट मेमोरीज थी उसका एक छोटा सा पार्ट अब उसके माइंड में आ जाता है। अब यहाँ पर गोकू फाइनली रियलाइज़ करता है कि उसे क्या करना है। उसे सबसे पहले इसकी जान लेनी है क्योंकि ये जो जीव है ये सीरियसली एक की है, ये एक चाबी है जिससे कि गोकू अपनी ड्रिप जैकेट को वापस एक बार ले सकता है। इस पॉइंट पर ये जो बैटल है, इस बैटल के अंदर गोकू पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने इस की के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को डाला था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को डाला था और ऊपर से ये जो की है इसे उसके अलावा उसका कोई भी वेरिएंट, कोई भी सुप्रीम बीइंग नहीं हरा सकता सिवाय एक कैंडिडेट के तभी वो कैरेक्टर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। गोकू एक पॉइंट पर एकदम से रुक जाता है और उसे देखने लगता है। गोकू अब रियलाइज़ करता है कि ये बीइंग काफ़ी हद तक इवॉल्व कर सकता था और उसकी इवॉल्व करने की पावर्स की वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है प्रीवियस टाइम से। कि तभी गोकू एकदम से पावर अप करने लगता है और वो जैसे ही अपना पावर अप स्टार्ट करता है उसकी आंखें जैसे पूरी तरीके से लाल हो जाती है, उसके प्यूपल्स ही गायब हो जाते हैं, उसके बाल सुपर सैयन 3 की तरफ बढ़ रहे थे पर उसके पास अपनी आईब्रोज थी, उसके शरीर का साइज ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि तभी एकदम से ये चीज़ें वैनिश हो जाती है। पर गोकू एकदम से एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल के दौरान नहीं देखी जा सकती थी। मतलब कि उसके बाल अल्ट्रा इंस्टेंट की तरह है और वो अल्ट्रा इंस्टेंट ही है पर उसके बॉडी पर एक टाइप से फर आ गया है और ये फर पूरी तरीके से ग्रे कलर का है। इन दोनों के ही बीच एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल के अंदर गोकू एकदम से डोमिनेट करने लग जाता है। गोकू की ये जो न्यू स्ट्रेंथ है ये एक अलग ही लेवल पर है। इसे डोमिनेट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बनते जा रहा था उस की के लिए, पर वो की किसी मेटावर्सल गॉड के काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक दूसरे से बैटल करने के बाद गोकू फाइनली उसे नॉकआउट करने में कामयाब होता है और गोकू उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सीधा ड्रिप जैकेट की तरफ फेंकता है जिससे कि सारे ही लॉक पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पर इस बीइंग की पूरी तरीके से डेथ हो जाती है पर मरने से पहले ये एक सेंटेंस कहता है, आखिर क्यों आपने मुझे बनाया ही क्यों जब आपको मेरी जान ही लेनी थी। और आगे वो और एक चीज़ कहता है कि मैं जीना चाहता था, मैं बाकी ग्लैडिएटर की तरह फैमिली बनाना चाहता था, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी काफ़ी जल्द डेथ हो जाए। इस सेंटेंस को सुनकर गोकू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है पर इस पॉइंट पर वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसे बनाया था वो चीज़ आखिर करनी ही थी। आज नहीं तो कल उसकी डेथ होनी ही थी। फैमिली बनाना ये उसकी बस की बात थी ही नहीं। पर फिर गोकू अपने जर्नी के लिए निकल पड़ता है। गोकू अपनी जर्नी के लिए प्रिपरेशन करने के बारे में सोचता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अभी भी अपनी पावर्स को ढूंढना चाहिए या फिर उसे यहीं पर अपनी जर्नी का एंड करना चाहिए। और फिर गोकू अपने और एक नए सफ़र पर निकल पड़ता है। ये जो सफ़र है इस सफ़र में
वो काफ़ी सारी अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला था, एक अलग फ्रेंचाइजी को एक्सप्लोर करने वाला था। अब गोकू एक काफ़ी ज़्यादा अलग ही फ्रेंचाइजी में पहुंच जाता है। ये जो फ्रेंचाइजी थी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग टाइमलाइंस बन चुकी है। ये मल्टीवर्स काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। गोकू सबसे पहले एक टाइमलाइन में उतरता है और उस टाइमलाइन में वो प्लैनेट अर्थ को देखते ही उसके अंदर एंटर करता है। गोकू इस पॉइंट पर सोचने लग जाता है कि आखिर मैंने जो चीज़ पहले देखी थी, अगर उस चीज़ से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग मुझे मिल जाता है तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर गोकू एकदम से स्पाई करने लग जाता है। सबसे पहले उसकी नज़र जाती है एक वाइट हेयर कैरेक्टर के ऊपर, जिसकी एक आँख लाल थी और उसने एक मास्क पहना हुआ था। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली तरीके से अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है। तभी हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो एकदम से कहता है, सेंसे हमें कैसे भी करके इसे सास्के के और डायनामिक डुओ के आने तक रोकना ही होगा। इस पॉइंट पर जो नारुतो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ये कह रहा था, और इस टाइमलाइन में नारुतो के अंदर कुरामा सील नहीं है, बट फिर भी वो इतना ट्रेंड है कि वो सीरियसली काकाशी के 1v1 में जा सकता है। कि तभी हम देखते हैं इनके अपोनेंट को, वो एकदम से इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक कर देता है और इनका अपोनेंट सीरियसली डेरी डाला है। अगर देखा जाए तो इसकी बैक स्टोरी के बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर तुम इतना समझ लो कि इस बंदे ने अकेले ही 4 अनबुक ऑप्स के मेंबर को ख़त्म कर दिया था। वो एकदम से नारुतो काकाशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि काकाशी एकदम से उसे अपने गेंजुत्सु में पकड़ लेता है, और नारुतो इस चीज़ को देखकर रियलाइज़ करता है कि अब अगर सास्के और डायनामिक डुओ नहीं आए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काकाशी ने उसे अपने गेंजुत्सु में डाल लिया है। अब गोकू ने जैसे पूरी बैटल को देख लिया था तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा था। वो एकदम से निकल जाता है उस लोकेशन से बाहर, और यहाँ पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके ऊपर कोई काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक कर देता है। गोकू ने जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या क्या कर सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर अब ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और गोकू पर अटैक किसने किया। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिली थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुमने क्या मेरे चैनल पर पहले कभी देखी है, और अगर तुमने देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ देखा है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।